प्रीत हित पइये प्रियतम, प्रीत हित पइये प्रियतम। शब्द समझिएगा। गोविंद दास कह रहे हैं केवल प्रेम। आप जप कितना करते हो, आप पवित्र कितने रहते हो, आप शुद्धता का कितना ध्यान रखते हो, आपका कुल कैसा है, आपने गोवर्धन की कितनी परिक्रमा लगाई, आपने कितने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, हवन किए, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रीति कितनी है, प्रेम कितना है, ये आवश्यक है। बंधुओं, आपने बहुत हवन किए, आपने बहुत तीर्थ यात्राएं की, आपने नदियों में स्नान किए, सुंदर तीर्थों में जा जा करके अनुष्ठान किए, संतों की सेवा की, परंतु इन सब के फलस्वरूप ठाकुर जी के सत्संग में, दर्शन में आपकी प्रीति नहीं है, तो आपके द्वारा की गई सब व्यवस्था केवल और केवल एक श्रम के समान है। लेकिन ठाकुर जी कथा में प्रीति है, वैष्णवों को देख करके मन रूपी मयूर नाचने लगता है, तो समझो आपके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा सब स्वीकार कर लिए ठाकुर जी ने। प्रीति, गोविंद दास कह रहे प्रीत ही सो पइये प्रियतम, प्रीत ही सो पइये प्रियतम, प्रीत ही सो पइये प्रियतम, प्रीत ही सो पइये प्रियतम। जतपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, भले ही आप रूपवान हो, भले ही दुनिया भर के गुण आपके अंदर हैं, भले ही कितनी भी शीलता और कितने भी सुधरा हुआ चित्त क्यों ना हो आपका, ठाकुर जी उससे रीझते हैं। इन बातन ना रिझई है, ठाकुर जी इससे नहीं रीझते। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझई है प्रिय, इन बातन ना रिझई प्रीत ही सो पइये प्रियतम, प्रीत ही सो पइये प्रियतम। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल ऊंचे कुल में जन्म होना, अच्छे कर्म करना, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतगुण जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़ई है, वेद पुराण पढ़ई है। गोविंद दास कह रहे हैं सतकुल में जन्म, शुभ लक्षण कर्म होना और वेद पुराणों का बहुत अध्ययन करना, शायद इससे भगवान रीझ जाए। रावण किस कुल में जन्मा था? ब्राह्मण कुल में। रावण के पूर्वज कौन थे? पुलस्त्य ऋषि। वेद वेदांतों का अद्भुत ज्ञान था उसको, लेकिन क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं। सतकुल में जन्म होना
शुभ लक्षण कर्मों का अच्छा होना, वेद पुराण पढ़े हैं, इनसे ठाकुर जी नहीं रीझते। तो बोले फिर रीझेंगे कैसे ठाकुर जी, मानेंगे कैसे? तब गोविंद दास कहते हैं, गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, रसना कहान छे प्रिय, रसना हमारे वृंदावन में रसखान क्या कहते हैं? छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच। इसका अर्थ क्या है? जगत नियंता, जगदाधार, तीनों लोकों के नाथ, अखंड ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर इंद्र आदि देवता भी थरथर कांपते हैं, वो ठाकुर जी जब वृंदावन में आते तो गोपियां यहाँ पे माखन का एक गोला बना के ले जाती हैं। लाला गौरी गैया को मक्खन निकारो, मैंने खाएगो? ठाकुर जी के हाँ खाऊंगो, मैं तो खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नन्हे से मक्खन को खाने के लिए त्रिलोकीनाथ उन गोपियों के सामने ठुमुक ठुमुक करके नाचने लग जाते हैं। जरा से माखन को पाने के लिए श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध। गोपियां कहती हैं बंदर की तरह करके दिखाओ, ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं। गोपी कहती है अच्छा नीचे बछड़ा की तरह चल के दिखाओ, तो ठाकुर जी बछड़ा बन जाते हैं। किस लिए? केवल मक्खन पाने के लिए नहीं, गोपियों के प्रेम के प्रभाव के वशीभूत होकर के। वही बात गोविंद दास कह रहे हैं, आप ऊंचे कुल में जन्मो, बहुत विद्वान बन जाओ, शुद्ध रहने लग जाओ, पवित्र रहने लग जाओ, हवन करो, तीर्थ यात्रा करो और महाराज दुनिया भर के पुण्यों को करते रहो, शायद उससे भगवान मिल जाए। बोले नहीं मिलेंगे, केवल एक गुण ले आइए भीतर। क्या? गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, उसके बाद रसना कहा जो न चाहिए प्रिय, रसना कहा जो न चाहिए प्रीत, हे प्रीत ही सौंपइए प्रियतम, प्रीत ही सोपई है प्रीत, हाँ प्रीत ही सौंपइए प्रियतम, प्रीत ही सोपई है प्रीत। प्रीति, प्रेम, स्नेह, और ये भागवत से ही प्राप्त होते हैं।